हरिओम मित्रों, चलिए भगवद गीता में और एक नए श्लोक पर चिंतन करते हैं। आज हमने भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक चिंतन के लिए लिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। आप कहेंगे स्वामी जी ये तो हमको पता है। हाँ, मुझे भी पता है कि आपको पता है, क्योंकि भगवद गीता जी का ये तो सबसे ज़्यादा प्रचलित श्लोक है, और जितना प्रचलित है ना उतना ही ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड और मिस कोटेड श्लोक शायद यही है। देखते हैं, अर्जुन ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और उसके बारे में बहुत से तर्क दिए, तो भगवान अभी उसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस मानसिकता के साथ उसने युद्ध को स्वीकारना है। उपदेश अर्जुन को जो दिया गया है वो हमको भी सीखना है, इसलिए हम इस श्लोक को किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं उसके बारे में चिंतन महत्व का है। कई लोग कहते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि फल की इच्छा न रखते हुए तुम कर्म करो। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो भगवान का निर्देश ऐसा नहीं है। भगवान कुछ बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहला पद इसमें का क्या है? कर्मणि एव अधिकारते। भगवान हमको भी कह रहे हैं कि बच्चों, सिर्फ कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। और उसमें भी देखिए 100% क्या हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए? क्या हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि उस पे भी पूर्व संस्कार बहुत से इन बातों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो भी हमने एक निश्चय कर लिया है कि किसी काम को करना है, तो सिर्फ उस काम को करना ही हमारे हाथ में रह जाता है। उस कर्म का फल क्या होगा इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। भगवान यही बात स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे इस कर्म का फल सिर्फ इस कर्म पर निर्धारित नहीं है, निर्भर नहीं है। इस कर्म का फल तुमने पहले किए हुए कर्मों की नियत के अनुसार निश्चित किया जाएगा। एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। एक दीवार पे पहले से ही काला रंग लगा हुआ है, अब उसको पीला रंग चढ़ाना है। तो हमने एक हाथ पीला रंग मार दिया तो तुरंत क्या वो दीवार पीली हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उस पर पहले से काला रंग है। पूर्व संस्कार निर्धारित कर रहे हैं कि फल क्या होगा। लेकिन बार बार अगर हम पीला रंग लगाते रहें तो अंत में काली दीवार भी पीली हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रयत्न करने पड़ेंगे, बार बार प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो भगवान पहली बात तो ये निश्चित कर रहे हैं हमारे मन में कि हमारे कर्म का फल सिर्फ इसी कर्म पर निर्धारित नहीं है, निर्भर नहीं है। दूसरी पंक्ति भी बहुत महत्व की है। कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भु। कर्म का फल ही ध्यान में रखते हुए तुम कर्म करने वाले मत बनो। बहुत बड़ी बात है। इसी पर लोग जरा थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल की इच्छा मत करो। ऐसा नहीं है। अरे कोई भी सामान्य आदमी भी, मूर्ख भी
किसी प्रयोजन के सिवाय कार्य करने के लिए उद्युक्त तो होता ही नहीं है। फल की इच्छा के सिवाय कौन कैसे कर्म करेगा? ये तो वो बात होगी कि किसी लड़के से हम कहें पढ़ाई कर, लेकिन तुझे 90% मिल रहे हैं कि नहीं इसके बारे में मत सोच, 40% में मिल जाए तो चलेगा, ऐसा थोड़ी ना बोलना है। ये उसने पढ़ाई का नियोजन तो करना, अनियोजन। ये बात हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। कहते हैं कि कर्म में दो अवस्थाएं रहती हैं, एक है प्लानिंग और दूसरे एग्जीक्यूशन, नियोजन और कार्यान्वयन। तो गुरुदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो निर्देशित किया है कि कर्म के फल के बारे में जितना भी सोचना है वो नियोजन के समय सोचिए। कौन सा फल प्राप्त करना है, कितना फल प्राप्त करना है, कब प्राप्त करना है, उसके लिए कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है, कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, इन सब का नियोजन आप पहले कर लें। नियोजन एकदम अच्छी तरह से करें। और ऑब्वियसली आपका नियोजन कर्म फल के हिसाब से होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार आपने फल निश्चित कर लिया, उसके हिसाब से नियोजन किया, और फिर जब आप एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, कार्यारंभ हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ कर्म करने में ही होना चाहिए। फल मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में अगर उस समय हम चिंता करने लगे तो हमारा कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सोचिए ना, एक लड़के को हमने कह दिया कि यू मस्ट गेट 98% मार्क्स, उसने तैयारी भी वैसी की है, लेकिन अगर पेपर लिखते समय उसके मन में थोड़ा ये विचार आ जाए, अरे मुझे 98% मिलेंगे कि नहीं, ऐसा अगर विचार, ऐसी चिंता उसके मन में आ जाए तो विक्षेपित हुआ उसका मन अवश्य ही कोई ना कोई गलती कर बैठेगा पेपर में, और शायद उसका ध्येय उसे प्राप्त न हो सके। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म फल की चिंता ही उस फल को तुम्हारे से दूर ले जा सकती है। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। दो बातें, एक इच्छा और दूसरी चिंता। कर्म फल की इच्छा तो आपने पहले की हुई है, अब कर्म फल की चिंता मत करो। क्योंकि बच्चों, अगर कर्म अच्छी तरह से हुआ है, हमारे नियोजन के हिसाब से हुआ अगर कर्म, तो उस कर्म की सफलता ही उस कर्म का फल प्रदान करने वाली है। अरे दूसरा कुछ भागी नहीं ना, कर्म अच्छी तरह से हो गया तो कर्म का फल प्राप्त हो ही गया। तो कर्म फल प्राप्ति के लिए कर्म का एग्जीक्यूशन एकदम उत्कृष्टता से होना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार का व्यवधान हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यह बात अगर ध्यान में नहीं आती है तो फिर बहुत लोग बोलते हैं अगर कर्म फल ही नहीं, और हमारा भी ऐसा हो जाता है कि फल ही अगर प्राप्त नहीं करना है तो फिर कर्म ही नहीं करेंगे। देखिए, हाँ, हमारे घर में या संस्थान में, संस्था में या समाज में हम राय देते हैं, हमारा विचार हम प्रकट करते हैं, लेकिन हमारी राय सम्मत होती ही है, मान्य होती ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या कहते हैं, जाने दीजिए, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है तो मैं बोलूं क्यों। यह गलती है। अरे हमारी राय तो हमको प्रकट करनी ही है, हमारी सलाह तो हमको देनी ही है, लेकिन सब कुछ मेरे ही हिसाब से होगा या मैं ही उत्कृष्ट नियोजन करता हूं, यह भावना गलत है। मेरी सलाह ही मानी जाएगी, इसकी उत्कंठा या यह अहंकार फिर हमें तकलीफ देता है कि मैंने तो राय दी थी लेकिन मानी नहीं गई, तो उसके बाद हम फिर राय देना ही बंद कर देते। यह गलत है।
माते संगोत्सु अकर्मणि, कर्म न करने की ओर भी तेरी प्रवृत्ति न हो। तो कर्म तो करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है, लेकिन कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी है। जो कुछ भी फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से करें। देखिए, एक पौधा हमको लगाना है तो बीज हम चुन सकते हैं, है ना। फिर अच्छी सी ज़मीन देखकर उसको बोया जा सकता है, फिर अच्छी मिट्टी डालें, खाद डालें, पानी दें, यहाँ तक तो सब हमारे हाथ में है। लेकिन उसके बाद वो पौधा कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, वो कितने सालों में वृक्ष बनेगा और उसको कभी कितने फल लगेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसको तो नियति कहते हैं, और नियति भी दूसरी कोई चीज़ नहीं, हमारे पूर्व कर्मों का फल ही है, पूर्व संस्कार है। इसलिए जो पहले हो गया है उसके बारे में चिंता न करते हुए सिर्फ हम ध्यान में रखें कि पहले क्या हुआ है, और अब हमको अगर अपेक्षित फल प्राप्त करना है तो किस हिसाब से प्रयत्न करने पड़ेंगे, कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, इसका नियोजन करके फिर पूरे उत्साह से हम कार्य शुरू करें तो फिर अपेक्षित फल तो मिलने ही वाला है। जाएगा कहाँ फल भी। बस भगवान अर्जुन का निमित्त करते हुए हमें यही सलाह दे रहे हैं। यही भगवत गीता जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता तुम मत करो, अरे फल तो मैं देने ही वाली हूँ, है ना। इस दृष्टिकोण से कर्म करेंगे, यशस्वी होंगे और फिर हमारा जीवन भी सार्थक करते जाएंगे। ठीक है, ये मेरा चिंतन आपसे साझा किया। इसी श्लोक पर आप स्वयं स्वतंत्रता से भी चिंतन कर सकते हैं। देखिए और कोई अच्छी बात मिल जाए आपको। ठीक है, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।